हेलो फ्रेंड्स, आज के एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपकी परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आपकी परीक्षा में हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन में से आ जाएंगे, तो इस वीडियो में हम उनको अच्छे से समझेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य की लेखन की शुरुआत का इतिहास किसने लिखा? तो गारसा द तासी ने लिखा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया? जॉर्ज गियर्सन ने। सर्वप्रथम जो हिंदी साहित्य था वो गारसा द तासी ने लिखा। हिंदी साहित्य का जो काल का विभाजन किया गया जिसमें भक्ति काल, आदि काल, ये सब काल आ जाते हैं, तो जॉर्ज गियर्सन ने। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। चौथा क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे है, शुक्ल जी ने पूर्व मध्य काल को क्या कहा? उन्होंने भक्ति काल कहा। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग है जो चंद्रवरदाई जी ने लिखी है। सिद्धों की कितनी संख्या है? 84। नाथों की संख्या है 9। विद्यापति की रचना है, जो विद्यापति ने रचना किया है, पदावली की रचना की है और ये मैथिली भाषा में की है। आगे है, द्विवेदी युग का काल 1900 से 1920, शैववाद का काल 1920 से 1936 तक, प्रयोगवाद का काल 1936 से 1943 तक और प्रगतिवाद का काल 1943 से 1953 तक। आगे है, नई कविता का काल 1953 से अब तक। तो ये हम सारे के सारे काल हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आधुनिक काल को अच्छे से, भक्ति काल को, आदि काल को, प्रयोगवाद को, शैववाद काल, प्रगतिवाद, नई कविता का काल। तो अगर आपने हमारी वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य कब लिखा था? तो 1929 ईस्वी में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य लिखा था। आदिकाल को वीरगाथा का काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। राष्ट्रों शब्द का संबंध रामायण से किससे जोड़ा जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार है प्रवृत्ति। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को चारण काल कहा राम राजकुमार वर्मा जी ने। रीतिकाल का नाम किसने रखा और क्या नाम है? श्रृंगार काल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था राजकुमार वर्मा जी ने। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदाई जी ने लिखा था। आदिकाल में किस साहित्य की रचना अधिक हुई है? तो वो जैन साहित्य की रचना अधिक हुई है। आगे हमारा है 25, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो वो शैव मत के अनुयायी थे। छंदों का अजावघर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? तो पृथ्वीराज रासो। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति जी। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुजाचार्य। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानंद जी। आगे आएंगे भक्ति काल से रिलेटेड क्वेश्चन। भक्ति काल की भक्ति धाराएं कितनी थी? 2 थी, जिसमें निर्गुण तथा सगुण थे। प्रेमाशी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? जायसी, मोहम्मद जायसी। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य ने जी ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी रामानुजाचार्य जी ने। राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की थी? रामानंद जी ने। कबीर ग्रंथावली की रचना किसने की थी? श्याम सुंदर दास जी ने। अष्टछाप की रचना किसने की थी? विठल दास। अष्टछाप में 8 कवि थे, जिसमें सूरदास जी प्रमुख थे। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? मारसा दातासी ने। कबीर के गुरु थे रामानंद जी। तुलसीदास के गुरु थे नरहरि। द्वैतवाद का प्रवर्तक था माधवाचार्य। सूरदास के गुरु थे भल्लवाचार्य जी। सूरदास के काव्यधारा कृष्ण काव्यधारा थी, जो भक्ति काल के थे। भक्ति काल का उदय दक्षिण भारत से हुआ था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो श्रेय रामानंद जी को जाता है। आगे है, रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद जी। आगे है, अलवार भक्तों की संख्या 12 है। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि जायसी थे, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। राम भक्ति काव्य कवि तुलसीदास जी थे। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास जी थे, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। आगे है, सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं थी वो 3 थी, सूर सागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली, और ये सारी की सारी ब्रजभाषा में लिखी गई थी। आगे है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या था? तो वो पुष्टि मार्ग था। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता था? वात्सल्य और श्रृंगार रस का। सूरदास की भक्ति कौन से भाव की थी? साख्य भाव की थी।
चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु जी। सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता था निम्बकाचार्य जी को। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास जी। सूरदास के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? तो वो नंददास जी थे, जिनका जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में। इनकी रचनाएं थी रूपा मंजरी, भमर गीत, रस मंजरी। मीराबाई का जन्म हुआ था 1504 ईस्वी में, कुंडकी गांव में हुआ था और इनका विवाह हुआ था चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से। मीराबाई कृष्ण भक्त थी। कृष्ण भक्ति शाखा के मुस्लिम कवि कौन थे? रस खान जी। रस खान जी। रस खान की रचना कौन कौन सी है? प्रेम वाटिका, दान लीला। आगे है बल्लवाचार्य के मत को क्या कहा जाता है? तो इनको पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है और शुद्ध द्वैतवाद भी कहा जाता है। अष्टशाप के कवि किस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? अष्टशाप के जो कवि थे, 8 कवियों का जो समूह था, वो किस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? श्रीनाथ जी के मंदिर में। किस काव्य धारा कवि के 42 रचनाओं की रचना की है? ध्रुवदास जी ने। सुरसागर का काव्य रूप कौन सा था? प्रबंध काव्य था। रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया? दोहा चौपाई शैली में लिखा गया। राम भक्ति का प्रमुख केंद्र था अयोध्या। रामचरितमानस का रस शांत रस, जो राम भगवान थे उनका जन्म स्थान भी अयोध्या था। और रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा थी। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? विशिष्ट द्वैतवाद के। तुलसी किस भाव के भक्ति थे? भक्ति थी उनकी दास्य भाव की भक्ति थी उनकी। वो भगवान के खुद को दास मानते थे, भगवान के दास बनकर उनकी पूजा करते थे। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा जाता है। संत काव्यधारा को ज्ञानाशी शाखा और निर्गुण काव्यधारा भी कहते हैं। निरंकार ब्रह्मा की भक्ति किस काव्यधारा के कवियों ने की? भक्ति काल के निर्गुण कवियों ने निरंकार ब्रह्मा की, जिसमें वो ब्रह्मा के स्वरूप को नहीं मानते थे, सिर्फ एक शक्ति को मानते थे ब्रह्मा की। निर्गुण भक्ति काव्य धारा को 2 भागों में विभक्त किसने किया था? संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाशी नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। संत शब्द का क्या आशय है? इसका आशय है परम सत्य। संत परम सत्य को कहा जाता है। आगे है निर्गुण काव्य धारा में किसकी प्रधानता है? तो प्रेम की प्रधानता है। कबीर का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। आगे है संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन थे? कबीरदास जी, रैदास, गुरु नानक देव जी, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, गुरु गोविंद सिंह जी संत काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। ये सारे संत कवि थे। कबीरदास की प्रमुख रचनाएं थी 3 थी इनकी रचनाएं, साखी, शब्द, रमैनी, और ये एक ही रचना बनी थी बाद में इसकी, बीजक में संकलन है। कबीरदास की भाषा थी सदुकड़ी भाषा, जिसको खिचड़ी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इन्होंने इनको वाणी का डिटेक्टर इसलिए कहा था क्योंकि ये सभी भाषाओं को मिला लेते थे। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? सूफी संप्रदाय की। रैदास का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1459 ईस्वी में पंजाब के ननकाना साहिब में। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? सुंदरदास जी। नानक के पद किस ग्रंथ में संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में। जो गुरु नानक देव जी थे उनके पद किस ग्रंथ में संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ भी है। दादू पंथ का प्रवर्तक किसने किया? दादू दयाल जी ने। निरंजनी संप्रदाय के कवि हरिदास निरंजनी। सुंदरदास के ग्रंथ है ज्ञान सुंदर, सुंदर विलास। आगे है विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रबंध किस महीने में जायसी ने कहा? तो आषाढ़ के महीने में। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कभी 1 अंक वाला था? तो वो जायसी थे। जायसी ने जब पद्मावत लिखा तब दिल्ली पर किसका शासन था? तब शेरशाह सूरी का शासन था। हीरामन तोता किसका प्रतीक है? गुरु का। आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो ये जायसी की रचना है। मधुमालती किसकी रचना है? मंजन की रचना है। इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की रचना है। रूप मंजरी किसकी रचना है? नंददास जी की रचना है। सत्यवती कथा किसकी रचना है? ईश्वर दास जी की। आगे हमारा किस काव्य में रूप तत्व का प्रवाह माना गया? तो पद्मावत में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी रचनाओं पर किस शैली का प्रभाव बताया? फारसी और की मनसवी शैली।
पाहुड़ दोहा के रचनाकार है राम सिंह जी। आगे है रीतिकाल, जिसका काल है 1700 से 1900 ईस्वी तक। किस विद्वान ने सूफी काव्य को रोमांटिक काव्य कहा है? गणपति चंद्रगुप्त ने सूफी काव्य को कहा था। रीतिकाल का काल है 1700 से 1900 ईस्वी तक। रीतिकाल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। आगे है मिश्र बंधु और विश्वनाथ प्रसाद ने इसे क्या नाम दिया? मिश्र बंधु और विश्वनाथ प्रसाद ने इसे अलंकृत काल का नाम दिया। आगे है श्रृंगार काल। रीतिकाल को किसने कहा था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने इनको श्रृंगार काल कहा था, रीतिकाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वर्गीकरण रीति को आधार बनाकर किस प्रकार किया? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को 3 वर्गों में बांटा था, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। शुक्ल जी के आधुनिक काल को कौन सा नाम दिया था? उन्होंने गद्य काल नाम दिया था। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने। आगे है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? 1857 ईस्वी से। आगे है पृथ्वीराज आसो में विवादित पक्ष कौन सा है? उसके इतिहासिका का। खालिक बारी के रचनाकार है अमीर खुसरो जी। ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? पिंगल। जिसमें ब्रजभाषा और अपभ्रंश दोनों का मेल होता है, उस भाषा को बोला जाता है पिंगल। और अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का जिसमें मिलन होता है, जोग होता है, उसको डिंगल कहा जाता है। आगे है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा? गणपति चंद्र जी ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल के अंतिम सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? अमीर खुसरो। आगे है नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ जी। आगे का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रयोगवाद से। आगे है विद्यापति की पदावली में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। द्विवेदी युग का काल 1900 से 1920 ईस्वी तक है। शायावाद का काल 1920 से 1936 ईस्वी तक है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को वाल्मीकि कहा जाता है अपभ्रंश का। अष्टशा की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। अमीर खुसरो की भाषा कौन सी थी? ब्रजभाषा थी। आगे रासो शब्द का संबंध रामायण में किससे जोड़ा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। पृथ्वीराज आसो में कितने सर्ग है? 69 सर्ग है। सगुण भक्ति के विरोधी थे कबीरदास जी। कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। सूफी काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख रचना कौन सी है? पद्मावत, जो 1540 में लिखी गई थी। आगे है सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का प्रतिपाद्य है प्रेम कथा के माध्यम से ब्रह्मा जीवन मिलन। सूफी संतों ने जनता के कष्ट दूर करने के लिए साधना में अपनाया था वैष्णव प्रेम मार्ग। पद्मावत का रचना काल है 1540 ईस्वी। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना पत्नी जहाँ प्रेयसी के रूप में की गई थी। कृष्ण भक्ति के आधार ग्रंथ है भागवत पुराण और महाभारत। हिंदी में कृष्ण काव्य का प्रवर्तक का श्रेय जाता है विद्यापति को। रसखान के दीक्षा गुरु थे विठलनाथ जी। आगे है मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था? रणछोड़ मंदिर में। मीरा भाई की भाषा है राजस्थानी मिश्रित भाषा। आगे है राम भक्ति शाखा का प्रवर्तक है रामानंद जी। आगे है तुलसीदास का जन्म हुआ था 1554 ईस्वी में। इनकी रचनाएं थी रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। हिंदी में राम कथा पर आधारित कितने महाकाव्य लिखे गए हैं? 3 लिखे गए हैं। रामचरितमानस, रामचंद्रिका, साकेत। जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास ने लिखा है। रामचंद्रिका केशवदास जी ने लिखा है। साकेत कृष्णगुप्त जी ने लिखा है। आगे है रामचरितमानस के खंड कितने हैं? 7। रामानंद के शिष्य थे 12। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? तुलसीदास जी को। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी। राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? कवितावली में, जो तुलसीदास जी ने लिखा है। आगे है रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया? अयोध्या में 2 वर्ष 7 माह। जो रामचरितमानस थी उसका आरंभ किया था, लिखना स्टार्ट की थी अयोध्या में, और इसके लिए समय लगा था 2 वर्ष 7 माह।
तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से प्रभावित हुई हैं? श्री संप्रदाय से। आगे है ईश्वरीय प्रेम की भक्ति की संज्ञा किसने दी? नारद ने दी। रामचंद्रिका का काल है रीतिकाल, केशवदास जी ने ये लिखी है। समाज सुधारक कवि थे कबीरदास जी। सुखमणि 52 आखरी 12 मासा किसने लिखी है? गुरु अर्जुन देव जी ने। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद जी। सूफी मत किसने संप्रदाय में विभाजित किया गया? 4 में। प्रेमाख्या नानक परंपरा की सबसे प्राचीन कृति हंसावली है। आगे है चंद्रायन की रचना की थी मुल्ला दाऊद ने। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं जायसी, जिन्होंने अखरावट आखिरी कलाम पद्मावत लिखी थी। पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखी थी। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है पद्मावत। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व है प्रेम। सूफी काव्य का प्रमुख रस है श्रृंगार। गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य धारा में हुआ था? सूफी काव्य धारा में। आगे है रतन सेन कहाँ का राजा था? रतन सेन चित्तौड़ का राजा था। जायसी के गुरु कौन थे? शेख मोहम्मदी। रीतिमुक्त कवि कौन थे? गणानंद, जिनकी प्रेयसी था, जिनसे वो प्रेम करते थे, उनका नाम था सुजान। आगे है रीति सिद्ध का आशय है रीति की जानकारी होते हुए भी रीति द्वारा रचना नहीं करना। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि थे बिहारी, जिन्होंने बिहारी सत्सरी लिखी है, जिसके 713 दोहे हैं। बिहारी सत्सरी में छंद, दोहा, सोठा ये मुक्तक छंद काव्य में लिखा गया है। आगे है बिहारी सत्सरी का प्रमुख रस कौन सा है? तो बिहारी सत्सरी का प्रमुख रस है श्रृंगार रस। आगे है बिहारी के बारे में उक्ति प्रसिद्ध है गागर में सागर। बिहारी के दोहे की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। आगे है बिहारी रीतिकाल के कवि थे रीति सिद्ध कवि। आगे है देव की कृतियां कौन कौन सी हैं? भावविलास, भवानी विलास, कुश विलास। देव किस प्रकार के कवि थे? रीतिबद्ध कवि थे। रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? घनानंद जी, जिन्होंने 1689 में रचना की थी। इनका जन्म हुआ था। हिंदी की रीति परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई है? सुजान होती है केशवदास जी, और ये 1560 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। केशवदास जी से रीति परंपरा आरंभ हुई थी, और घनानंद की जो प्रेयसी थी उसका नाम सुजान था। आगे है केशवदास को अलंकारवादी कवि क्यों कहते हैं? क्योंकि वह अलंकार विहीन कविता सुंदर नहीं मानते थे, इसलिए उनको अलंकारवादी कवि कहते हैं। हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है? 11। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। यही क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य में बार बार हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर